हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं आपका टेक मेंटर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली आपके लिए टेक्निकल वीडियोस लाते रहते हैं। मैं लाता हूं, अरविंद राय सर लाते हैं। इसके अलावा भैया बहुत सारे सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस पावर प्लांट में मैं खुद काम किया, मेरा कैंपस सिलेक्शन जहां पर हुआ, वह पावर प्लांट कैसा था, उसका बॉयलर कैसे काम करता था, क्या क्या इक्विपमेंट्स वहां पे यूज होते थे, हर एक पॉइंट बताऊंगा आपको, हर एक चीज क्लियर करवाऊंगा। आप बस आखिर तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं टेक मेंटर। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई के लिए, दिल से इस वीडियो में समझ गए होंगे, एक प्यारा लाइक, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। एनटीपीसी में अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, एनटीपीसी में बता दूं डीईटी की वैकेंसी बहुत जल्दी निकलने वाली है। इसके अलावा अगर एनटीपीसी में अगर आपका गेट के थ्रू सिलेक्शन हुआ, आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो ए एग्जाम की बात हो, जे एग्जाम की बात हो, गेट की बात हो या स्किल टेस्ट की बात हो। तो मैं किस पावर प्लांट में काम किया, सबसे पहले मैं अथेना छत्तीसगढ़ पावर में मेरा सिलेक्शन हुआ था। आप देख सकते हैं पीछे में 2x600 मेगावाट यानी कि 600 मेगावाट के दो यूनिट, यानी कि दो भीमकाय बॉयलर, दो भीमकाय टरबाइंस जो कि 600 मेगावाट जनरेट कर रही थी। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं ओनर का नाम देख सकते हैं, अथेना छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड। ओनर, मालिक जो होता है ना, वो कभी खुद कुछ काम नहीं करता, वह कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपना काम करवाता है। तो अथेना ने कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया? अथेना ने कॉन्ट्रैक्ट दिया डोंगफेंग इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन लिमिटेड को। अच्छा, अथेना ने डोंगफेंग को ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? सबसे पहले तो मेन ये सवाल है कि क्यों चाइना की कंपनी को हम कॉन्ट्रैक्ट दिए? भैया इसलिए क्योंकि यह जो कंपनी है ना, यह 1 मेगावाट का बॉयलर 1.5 सीआर यानी कि 1.5 करोड़ में हमको बना के देती है। समझ रहे हो? और अगर वहीं अथेना छत्तीसगढ़ पावर अगर बीएचईएल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को ये कॉन्ट्रैक्ट दे देता, तो वो 5 करोड़ रुपए 1 मेगावाट का मांगता। तो कितने करोड़ों का फायदा चाइना को हुआ वो भी आप समझ सकते हैं, कितने करोड़ों का नुकसान भारत को हुआ वह भी आप इससे समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह आप देख सकते हैं कि बीटीजी इंजीनियर साउथ वेस्ट इलेक्ट्रिक पावर डिजाइन इंस्टीट्यूट, ये हमारे, अच्छा, जब भी कोई पावर प्लांट बनता है तो 3 स्टेप में बनता है भाई लोग। इरेक्शन, फिर होती है कमीशनिंग, फिर होता है ऑपरेशन। इरेक्शन का मतलब क्या होता है? इरेक्शन का सिंपल मतलब होता है बनाना। आप घर बनाते हैं, नींव खुदवाते हैं, उसके बाद आप कॉलम लगवाते हैं, उसके बाद आप ईंटें लगवाते हैं, आप ढलाई करवाते हैं, तब जाके आपका एक कमरा बनता है, तो वो होता है इरेक्शन। कमीशनिंग क्या होता है? कमीशनिंग वो होता है कि जो आपने बनाया उसको चेक करना। जो आपने बनाया, मान लो मैंने एक बॉयलर बनाया, उसको कैसे चेक करेंगे? हाइड्रो टेस्ट के थ्रू हम चेक करते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर होता है हाइड्रो टेस्ट। आगे के प्रोसीजर में मैं अभी नहीं जाऊंगा, आगे बहुत वीडियोस मेरे आने वाले, टेंशन मत लो, सब चीज आपका मतलब क्लियर हो जाएगा, हर चीज बताऊंगा मैं आपको। तो इरेक्शन, कमीशनिंग और ऑपरेशन कौन करेगा? ऑपरेशन करेगा ओनर। ऑपरेशन कभी कॉन्ट्रैक्टर नहीं करेगा। ऑपरेशन कभी कॉन्ट्रैक्टर नहीं करेगा। ऑपरेशन का काम होता है ओनर का। कुछ भी गड़बड़ हो गई तो सीधे कॉन्ट्रैक्टर को फोन लगाया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि यहाँ की ट्यूब फट गई या ये हो गया या वो हो गया। अब मैं जिस पावर प्लांट में काम किया वो एक 600 मेगावाट का पावर प्लांट, कुल मिलाकर 1200 मेगावाट का हम बोल सकते हैं, लेकिन मेरे को एक ही बॉयलर मिला था।
सबको एक ही सेक्शन मिलते हैं ना, किसी को बॉयलर मिल जाता है, किसी को टरबाइन मिल जाता है, किसी को कंडेंसर मिल जाता है, किसी को पंप मिल जाता है ना। मेरे को बॉयलर मिला, तो मैं आपको बॉयलर के, ये देखिए ये मेरा प्लान था जब बन रहा था, जो कि अभी ऑलमोस्ट इसमें काम कुछ भी नहीं हो रहा है, खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, ठीक है। लेकिन अपने पास इसका डाटा आ चुका है भाई लोग। ये है हमारे बॉयलर का डायग्राम। अब इसमें आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा, काला काला लाइनें हैं, ऊपर में छोटा सा गोला है, फिर डब्बे डब्बे बने हुए, क्या है ये सब? इनको समझने के लिए आपको एनपीटीआई या जिप्ट में जाके 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। लेकिन भाई यहां बैठा है ना, भाई पूरे एक बार में बताएगा। यह था सब क्रिटिकल बॉयलर। अब व्हाट इज सब क्रिटिकल बॉयलर? 2 तरीके के बॉयलर होते हैं मेनली। यह था पल्वराइज कोल फायर्ड बॉयलर, पीएफ बॉयलर। 3 तरीके के बॉयलर होते हैं, पल्वराइज कोल फायर्ड बॉयलर, एएफबीसी, सीएफबीसी। एएफबीसी के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूं मैं, और सीएफबीसी के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूं। लेकिन ये वीडियो जो बना रहा हूं मैं, वह पीएफ बॉयलर के ऊपर बना रहा हूं। तो यह सब क्रिटिकल बॉयलर था। सब क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? सब क्रिटिकल का मतलब यह होता है कि यह जो अजीब टाइप का आपको डायग्राम दिख रहा है, जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, इसमें जो टेम्परेचर होगा वह 374-75 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 650 केल्विन से ज्यादा नहीं होगा। इसमें जो प्रेशर होगा 22 मेगा पास्कल से ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? और अगर हो गया तो क्या होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है ना, सब क्रिटिकल क्यों बनाया हम इस बॉयलर को? अगर हम किसी बॉयलर को सब क्रिटिकल बॉयलर बनाते हैं तो इसकी गारंटी है कि बबल्स बनेंगे। क्या? बबल्स। जब आप चाय बनाते होंगे ना, इसको समझिए कि बहुत बड़ा चाय का एक तो कैन है। जब हम यहाँ पे आग जलाएंगे ना, तो इसके अंदर जो पानी है वो उबलेगा, बबल बनेंगे। तो सब क्रिटिकल बॉयलर में बबल्स बनते हैं। बबल्स बन के वो इस ड्रम में जाते हैं। अब ये ड्रम क्या होता है वो देख लीजिए थोड़ा। इस तरीके का ये ड्रम दिखता है, आप देख सकते होंगे ये ड्रम है। इसके अंदर साइक्लोन सेपरेटर्स लगे रहते हैं। वो क्या करते हैं, वाटर को सैचुरेटेड स्टीम से अलग करके सैचुरेटेड स्टीम को रूफ सुपर हीटर में भेज देते हैं। यहां आप फ्रंट व्यू देख सकते हैं, यहां आप साइड व्यू इसका देख सकते हैं। तो ये होता है ड्रम का काम। इसका काम कुछ नहीं होता, इसका काम होता है स्टीम को वाटर से सेपरेट करना। और यह जो स्टीम को वाटर से सेपरेट करेगा, वही स्टीम आखिरी में जाके टरबाइन को घुमाएगी, और वही टरबाइन आखिरी में जाके आपको पावर देगा। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं? तो वापस चलते हैं हम पहली वाली स्लाइड में, सब क्रिटिकल में। यानी कि जो छोटा सा गोला यहां पे दिख रहा है आपको, ये क्या कर रहा है? ये वाटर को स्टीम से अलग कर रहा है। स्टीम कैसी है? सैचुरेटेड स्टीम, नॉर्मल नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट नहीं है। जिसमें मॉइस्चर कंटेंट है वह वापस डाउन कमर के थ्रू, डाउन कमर अगर आप देखना चाहते हैं तो डाउन कमर ये देखिए, ये है डाउन कमर। जहां अगर सैचुरेटेड स्टीम जो पानी नहीं बना, वो वापस डाउन कमर के थ्रू होके बॉटम रिंग हेडर में जाके वापस वाटर वॉल के थ्रू होके वापस ड्रम में जाएगा। और अगर जब तक वह सैचुरेटेड स्टीम नहीं बन जाता, तब तक यह काम करता रहेगा। इतना तो आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ड्रम क्या होता है उस बारे में मैं स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगा। साइक्लोन सेपरेटर्स कैसे काम करते हैं, कैसे वाटर को सैचुरेटेड स्टीम से अलग करते हैं, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो पूरा बनाऊंगा। टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है कुछ भी। सब क्रिटिकल मतलब जैसा कि मैंने बताया, जो टेम्परेचर जो प्रेशर जो मैंने आपको बताया
उससे कम टेम्परेचर और प्रेशर में ये बॉयलर काम कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सब क्रिटिकल बॉयलर। इसके बाद है सिंगल ड्रम, वो तो समझ ही गए होंगे, इसमें एक ही ड्रम है। ड्रम दिखाया था ना मैं आपको, अभी दिखाया ड्रम, ये देखिए, ये देखिए ऊपर में, ये देखिए अभी दिख रहा होगा आपको गोला एक ड्रम का। अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो ये देखिए पूरा साइड व्यू, ये ड्रम है अपना, ये डाउन कमर गए हुए हैं। ये आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप नेचुरल सर्कुलेशन और फोर्स सर्कुलेशन के बारे में समझेंगे ना तो वो यहीं पे होगा। अभी बता देता हूं चलो। नेचुरल सर्कुलेशन क्या होता है? नेचुरल सर्कुलेशन का मतलब यह होता है कि नेचुरली प्रेशर डिफरेंस के कारण, क्योंकि एक जगह स्टीम बन रही है और क्योंकि एक जगह टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि एक जगह टेम्परेचर कम है, तो उसके कारण नेचुरली सर्कुलेट होके वाटर जा रहा है ड्रम में। लेकिन अगर हमको इसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, इससे और पावर खींचनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इन जो डाउन कमर दिख रहे हैं ना, इनमें पंप लगा दो। उनको बोलते हैं फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर। फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर, जो कि यहां पे आप देख सकते हैं, मैं लिख के रखा हूं नेचुरल सर्कुलेशन। हमारे बॉयलर में कहीं भी ड्रम के नीचे से जो डाउन कमर गए हैं बॉटम रिंग हेडर तक, वहां तक कहीं भी कोई भी पंप नहीं लगा हुआ है। समझ रहे हो ना आप? और अगर मैं इसमें पंप लगा दूं तो ये नेचुरल सर्कुलेशन नहीं होगा, ये होगा फोर्स्ड सर्कुलेशन। आगे बढ़ते हैं सिंगल रीहीट। अब रीहीट का मतलब तो भाई आप रैनकाइन साइकिल पढ़े होंगे, तो रैनकाइन साइकिल में आप पढ़े होंगे हाई प्रेशर टरबाइन से स्टीम एक्सट्रैक्ट की जाती है और उसको वापस से बॉयलर में भेजा जाता है रीहीट करने के लिए, मीडियम प्रेशर टरबाइन या लो प्रेशर टरबाइन के अंदर भेजने के लिए, है ना। तो ये सिंगल रीहीट है, क्योंकि हमारा जो प्लांट था उसमें एक हाई प्रेशर टरबाइन थी, एक इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन थी और एक लो प्रेशर टरबाइन थी। तो हम क्या करते थे, हाई प्रेशर टरबाइन के सेकेंड लास्ट स्टेज से स्टीम को एक्सट्रैक्ट कर देते थे, स्टीम को एक्सट्रैक्ट करके वापस रीहीटर में भेज देते थे। तो यहां पे है सिंगल रीहीट। और अगर किसी बॉयलर में 2 रीहीटर लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे? डबल रीहीट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? रीहीट का मतलब ये है, वो जो आप रैनकाइन साइकिल कॉमन पढ़ते हो उसमें जो रीहीट होता है वही। इसके अलावा भी जो हाई प्रेशर टरबाइन रहती है उसके सेकंड या थर्ड स्टेज से हम स्टीम को एक्सट्रैक्ट करते हैं और भेजते हैं बॉयलर फीड पंप में, TDBFP में, टरबाइन ड्रिवन बॉयलर फीड पंप में, जो बॉयलर को वापस से फीड करता है। यहाँ पे इकोनोमाइजर देख सकते हैं आप, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इकोनोमाइजर कैसे काम करता है, इकोनोमाइजर में पानी कहाँ से आ रहा है, वो सब बाद में बात करेंगे। TDBFP क्या होता है, MDBFP क्या होता है, सब बताऊंगा मैं आपको। जब बॉयलर को चालू करते हैं तो MDBFP से चालू करते हैं। MDBFP मतलब मोटराइज्ड ड्रिवन बॉयलर फीड पंप और TDBFP मतलब टरबाइन ड्रिवन बॉयलर फीड पंप। और किसी दिन आप सिमुलेटर में बैठ गए ना, चाहे वो NPTA के हो या जिप्ट के हो या किसी ओरिजिनल पावर प्लांट के हो, ये करने में MDBFP को धीरे धीरे कम करके TDBFP को धीरे धीरे बढ़ाने में, RPM बढ़ाने में हालत खराब हो जाती भाई लोग, हालत खराब हो जाती भाई लोग। सबसे मुश्किल टास्क यही होता है। एक ऑपरेशन में अगर कोई बंदा बैठा है तो उसके लिए सबसे मुश्किल टास्क यही है कि MDBFP को चेंज करके TDBFP में लाना और MDBFP को पूरी तरीके से बंद करना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सिंगल रीहीट आप समझ गए होंगे। ड्राई बॉटम। अब ये ड्राई बॉटम क्या होता है मेरे भाई? व्हाट इज ड्राई बॉटम? ये फर्नेस दिख रहा है आपको, ये बीच में खाली एरिया जो है ना, ये जो मेरा बॉयलर था ना, इसमें 40 तो बर्नर लगे हुए थे, 40 बर्नर्स आग फेंकते हैं, जिससे कंडक्शन भी होता है, कन्वेक्शन भी होता है, रेडिएशन भी होता है। कोई भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे कि एक पावर प्लांट में, एक बॉयलर में कितने तरीके से हीट ट्रांसफर होता है, तो तीनों मोड से हीट ट्रांसफर होता है।
कभी ये गलती से मत बोल देना कि 2 मोड से होता है, तीनों मोड से होता है। कंडक्शन भी होता है, कन्वेक्शन भी होता है और रेडिएशन भी होता है। अब हम बात कर रहे हैं ड्राई बॉटम की, तो यहां पर जो ये जो दिख रहे हैं आपको, ये आपको दिख रहे हैं, ये है हमारे बर्नर। और ये बर्नर जब यहां आग लगा रहे हैं ना, ये बर्नर जब यहां आग लगा रहे हैं ना, तो कोयला जल रहा है। कोयला के अलावा भी हम किसी और भी चीज का यूज कर सकते हैं। छोटे पावर प्लांट्स जैसे AFDC बॉयलर हो गया, लैंटाना का यूज करता है ना। हम यहाँ पे पल्वराइज कोल फायर बॉयलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम PF बॉयलर यानी कि कोयला ही जल रहा है। अगर ऐश मॉल्टन फॉर्म में आ गई, यानी कि लिक्विड फॉर्म में, मतलब कोयला जला, कोयला जलने के बाद टेम्परेचर यहां फर्नेस में इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि यहां पे जो हमको ऐश मिल रही है मॉल्टन फॉर्म में मिल रही है, तो उसको बोलते हैं वेट बॉटम बॉयलर। समझ रहे हो मेरी बात? हमारा था ड्राई बॉटम। ड्राई बॉटम मतलब 40 बर्नर हैं, आग लगा रहे हैं, कोयला जल रहा है, पानी उबर रहा है, बबल बना रहा है, ड्रम सेपरेट कर रहा है, टरबाइन में भेज रहा है, लेकिन ऐश जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। ऐश जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, जिसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो ड्राई बॉटम, ये वाला जो मेरा बॉयलर था वो ड्राई बॉटम बॉयलर था। अब नेक्स्ट आता है 2 पास। एकदम सिंपल है। 2 पास क्या, 2 पास दिख रहे होंगे आप, ये फर्स्ट पास, सेकंड पास। ये सेकंड पास जो है ना, ये मेनली इस्तेमाल होता है फ्लू गैसेस, जो फ्लू गैसेस होती है ना, उनसे हीट एक्सचेंज करने के लिए। यहां पे जितनी भी चीजें लगी हुई ना, जैसे इकोनोमाइजर लगा हुआ है यहां पे, अभी मैं आपको दिखाता हूं, रुक जाओ। अब ये बॉयलर जो मैंने बनाया था वो एकदम बड़ा आपको नजर आ रहा होगा। बर्नर नीचे आपको नजर नहीं आ रहे होंगे क्योंकि मैंने इसको बड़ा कर दिया है ना। ये एक्चुअल प्रेशर और टेम्परेचर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पे भी मैं एक्चुअल प्रेशर और टेम्परेचर आपको मैं दिखा रहा हूं। फ्लू गैसेस यहां से उड़ के जाती हैं, इसको बोलते हैं गूस नेक। गूस का मतलब क्या होता है? गूस नेक, गूस मतलब एक तरह की बत्तख। बत्तख की गर्दन कैसे होती है? इस शेप की होती है। तो गूस नेक, गूस नेक के थ्रू, और गूस नेक के ऊपर ही हमारा रिहीटर लगा रहता है। गूस नेक के ऊपर ही हमारा रिहीटर लगा रहता है। तो गूस नेक के थ्रू होते हुए अब ये गई इकोनोमाइजर में, जो वाटर आ रहा था बॉयलर फीड पंप से, उसको हीट करते हुए यह आगे बढ़ गई कहां? इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन की तरफ। अब ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन किस बला का नाम है? किस बला का नाम है और ये कर क्या रहा है? अब हम उसी के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज दिस इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। 2 पास आप समझ गए, 1 पास, 2 पास, यहां पे जला, यहां से गैस निकली, गैस यहां पे जो इकोनोमाइजर लगे हुए हैं वहां पे जो वाटर सप्लाई हो रहा है वो वाटर को गर्म की, और एक इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन उसको बाहर फेंक दिया। कहां जाती है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब 2 पास हो गया, बैलेंस ड्राफ्ट। अब व्हाट इज बैलेंस ड्राफ्ट? 2 तरीके के फैन होते हैं। बचपन से हम दोस्तों जानते हैं कि आग लगाने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है। विदाउट एयर यू कांट इग्नाइट एनीथिंग। एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर यू कांट इग्नाइट, या किसी भी चीज को जला नहीं सकते आप। तो एक फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन होता है, FD फैन बोलते हैं प्यार से हम लोग। आप पावर प्लांट में अगर गए होंगे ना, तो सबका शॉर्ट फॉर्म होता है, सीखने में ही ना 3-4 महीने लग जाते हैं हम लोग को। FD फैन एयर फेंकता है, ID फैन एयर खींचता है। इज एज सिंपल एज दैट, और दोनों सेम पावर के होते हैं। तो क्या हुआ? बैलेंस ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब समझो यार, ड्राफ्ट से मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट मतलब फ्लो, कुछ चीज उड़ रही है। जितना FD फैन हवा फेंक रहा है उतना ही ID फैन हवा खींच रहा है। खासियत क्या होती है दोनों में? FD फैन
कंबस्शन के बाद जो अलग अलग तरीके के गैसेस रहते हैं उनको हैंडल कर पाना एफडी फैन के बस की बात नहीं है। आईडी फैन कंबस्शन के बाद जो बनी गैसेस रहती है उनको भी हैंडल कर लेता है। समझ रहे हो? बैलेंस ड्राफ्ट मतलब जितनी हवा यहां से गई उतनी हवा यहां से निकल गई, जितना कंबस्शन के लिए हवा चाहिए उतनी हवा गई, बाकी हवा बाहर निकल गई। समझ गए बैलेंस ड्राफ्ट का मतलब? आउटडोर, अरे आपके घर में लगा होगा, आपके बाथरूम में लगा होगा एक आध बॉयलर, आप चाय बनाते होंगे तो वो भी एक बॉयलर है, कुकर भी एक बॉयलर है। वो होते हैं इनसाइड बॉयलर, घर के अंदर आप उन बॉयलरों को यूज कर। ये आउटडोर है, ये इतने बड़े बॉयलर है कि इसको घर के अंदर नहीं रख सकते, तो ये आउटडोर बॉयलर में आ जाता है। इसके बारे में मेरे को लगता है कि ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। फ्रंट एंड रियर अपोजिट वॉल फायरिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फ्रंट एंड रियर अपोजिट वॉल फायरिंग। फ्रंट एंड रियर, फ्रंट ये हो गया आपका, ये हो गया आपका रियर, और अपोजिट वॉल में फायर हो रहा है। समझ रहे हो? इसके भी कई कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, लेकिन जो बॉयलर में मैं काम किया वो बॉयलर था फ्रंट एंड रियर अपोजिट वॉल फायरिंग, यानी कि जो बर्नर लगे, मैं बोला 40 बर्नर, 20 इधर 20 इधर, वो एक 20 जो लगे वो फ्रंट वॉल में लगे, 20 जो लगे वो रियर वॉल में लगे हुए हैं। तो ये फ्रंट एंड रियर अपोजिट वॉल फायरिंग हो गया। समझ रहे हो? तो इस तरीके से अब इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी किया जा सकता है। कोई लेफ्ट एंड राइट में भी बर्नर लगा सकता है, तो वो लेफ्ट एंड राइट वॉल फायरिंग हो जाएगा। इज एज सिंपल एज दैट। अब बॉयलर का फ्रंट रियर कैसे जानते हैं, लेफ्ट राइट कैसे जानते हैं, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप यह जान सकते हैं कि बॉयलर का कौन सा हिस्सा फ्रंट है, कौन सा हिस्सा रियर है, कौन सा राइट है, क्योंकि कौन सा लेफ्ट है। क्योंकि जब आप इरेक्शन में जाएंगे, किसी प्लांट में इरेक्शन में जाएंगे, तो आपका बॉस बोल देगा जाओ बॉयलर के लेफ्ट साइड में 30 मीटर में जहां पे इकोनोमाइजर का कोई ट्यूब है या कोई हेडर है या वाटर वॉल ही है, वहां पे वेल्डिंग हुई है कि नहीं चेक करके आओ। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये राइट है कि ये राइट है, ये लेफ्ट है कि ये लेफ्ट है? तो उसको भी जानने का एक तरीका होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किस तरफ खड़े होकर हमको देखना है। हम एक तो हिंट दे रहा हूं मैं, एक तरफ खड़े होकर देखना पड़ेगा। जहां हमारा राइट हैंड होगा वो राइट साइड होगा, जहां हमारा लेफ्ट हैंड होगा वो लेफ्ट साइड होगा। लेकिन कई लोग गलत जगह से खड़े होकर देखते हैं। तो अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा। इसके अलावा इस पीपीटी में भाई मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि इकोनोमाइजर क्या है, उसकी हैंगर ट्यूब्स क्या है, हैंगर ट्यूब्स किस तरीके से, हैंगर ट्यूब्स की मटेरियल क्या है, उसका डायमीटर क्या है, हैंगर ट्यूब्स किस तरीके से लिंक हो रही है ड्रम में, ड्रम से कैसे रूफ सुपर हीटर में जा रहा है, रूफ सुपर हीटर से कैसे आगे बढ़ रहा है, पूरा सर्किट बताऊंगा। आज के लिए मैं आपको बस इतना बताना चाहता था कि बॉयलर कितने प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू के लिए और स्किल टेस्ट के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीजें तो ना प्रैक्टिकल में आपको यूज आएंगी, बाकी सब चीजें प्रैक्टिकल में आपको यूज आएंगी, लेकिन जो मैं अभी बताया वो यूज आएगा आपको इंटरव्यूज में और स्किल टेस्ट में, और एग्जाम्स में भी यूज आ सकता है। एग्जाम्स में भी यूज आ सकता है कि ड्राई बॉटम बॉयलर क्या होता है बताइए, या फिर पूछा जा सकता है कि फ्रंट एंड रियर अपोजिट वॉल फायरिंग बॉयलर क्या होता है। तो जब आपको पता ही नहीं है कि वॉल क्या है या वाटर वॉल क्या है, तो आप कैसे उसका आंसर देंगे? ड्राफ्ट क्या होता है, नेचुरल ड्राफ्ट क्या होता है, बैलेंस ड्राफ्ट क्या होता है, फोर्स ड्राफ्ट क्या होता है, तीन तरीके से ड्राफ्ट होते हैं। फोर्स्ड ड्राफ्ट बॉयलर भी होते हैं जहां पे एफडी फैन ज्यादा तेजी से हवा फेंकता है, आईडी फैन कम तेजी से फ्लू गैसेस को बाहर निकालने का काम करता है।
समझ रहे हो आप? इतना समझ लीजिए कि जो पीएफ बॉयलर, अभी हम सिर्फ पीएफ बॉयलर की बात कर रहे हैं, ये दुनिया के हर बॉयलर में लागू नहीं होता। न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऐसा नहीं दिखेगा आपको, उसका अलग वीडियो बनेगा, एएफबीसी का अलग वीडियो बनेगा, सीएफबीसी का अलग वीडियो बनेगा। बस आपको क्या करना है, समझना है चीजों को। आप बस आखिरी तक बने रहिएगा हमारे साथ, पूरी चीजें हम लोग आपको बताएंगे। सेफ्टी वॉल्व अगर ब्लो हो गया, सेफ्टी वॉल्व उड़ गया, तब क्या करना है, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल बताएंगे आने वाले वीडियो में। ओरिजिनल हम आपको डायग्राम्स के साथ हम आपको चीजें बताएंगे। तो दोस्तों आप बस आखिरी तक बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो रहा है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा भाई लोग, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक मेंटर ऐप को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है, ₹1 में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं भाई, डाउनलोड करो तुरंत टेक मेंटर ऐप को और फिर देखो जलवे। आग लगाने वाले हम लोग, जहर करने वाला हूं मैं, लिटरली जहर करने वाला हूं मैं। आप बस बने रहिएगा मेरे साथ आखिरी तक। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं टेक मेंटर। खत्म करते हैं इस वीडियो को। जय जवान जय किसान।